हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे हमारा 19 चैप्टर जिसका नाम है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है। तो करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट। व्यक्तित्व के विशेषकों का मूल्यांकन। किस तरह से व्यक्तित्व के विशेषक मतलब क्या विशेषता है व्यक्तित्व की, ये पता लगाया जाता है। व्यक्तित्व के विशेषकों को मापने के दो तरीके हैं। दो तरीके से हम माप सकते हैं कि व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। एक तरीके में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर में व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में बताना होता है। कुछ प्रश्न पूछ के हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, उसके कैसे विचार है, उसके कैसे कार्य हैं, उसके कैसे व्यवहार है। तो इस प्रकार से हम व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति मापनी का प्रयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए हम एक मापनी का प्रयोग करते हैं कि व्यक्तित्व किस प्रकार का है। दूसरे तरीके में कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के विशेषकों का मापन करता है जो उस व्यक्ति के बारे में पूर्व ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रेक्षण पर आधारित होता है। इसे रेटिंग स्केल विधि भी कहते हैं। जो दूसरी विधि है वो रेटिंग स्केल विधि है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काफ़ी दिनों से जानता है, उसके बारे में पहले से उसने कुछ अजम्पशंस रख रखे हैं, तो उसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं, जिसे हम रेटिंग स्केल विधि भी कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के विशेषकों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। और किस व्यक्ति के द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा जो कि उसके बारे में पूर्व ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रेक्षण रखता हो, उसे पहले से ही पता हो। ठीक है बच्चों। इसके बाद है व्यक्तित्व मापनी प्रश्नावलियां हैं। वहाँ विभिन्न परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया के बारे में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। व्यक्तित्व मापनी जो प्रश्नावली होती है उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि व्यक्ति से पूछे जाते हैं। अब व्यक्ति उस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या उत्तर देता है, उसके आधार पर हम व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। 16 कारक व्यक्तित्व प्रश्नावली एक 16 कारक व्यक्तित्व प्रश्नावली है। द 16 फैक्टर पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, 16 PF भी बोलते हैं इसको। और मिनीसोटा बहुआयामी व्यक्तित्व मापनी, मिनीसोटा मल्टीपर्पस फ्रेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMPI क्या बोलते हैं इसको, MMPI। ये दो बहुत प्रसिद्ध मापनी है जो व्यक्ति के विशेषकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी है। दो तरह की मापनी आपको दे रखी है, एक तो 16 PF 16 कारक व्यक्तित्व प्रश्नावली, और जो नेक्स्ट है वो है मिनीसोटा बहुआयामी व्यक्तित्व मापनी। इन दोनों के द्वारा मतलब ये एक तरह से मापनी है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। इसमें जिससे लगता है 16 कारक व्यक्तित्व प्रश्नावली अर्थात उसमें 16 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसके द्वारा हम व्यक्तित्व के पता लगा सकते हैं कि व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। अब इसके बाद है मनोविश्लेषण दृष्टिकोण से में मूल्यांकन। एक मनोविश्लेषक दृष्टिकोण है, उसके द्वारा हम किस प्रकार से व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। मनोविश्लेषक दृष्टिकोण व्यक्ति के अचेतन अंतर्द्वंद्वों और अभिप्रेरणाओं पर बल देता है कि व्यक्ति के जो अचेतन मन में कौन से द्वंद्व चल रहे हैं, कौन सी अभिप्रेरणाएं हैं, उसके बारे में ये दृष्टिकोण बताता है। किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का अचेतन भाग, इस विचार में मुख्य भाग आत्म सजगता से छुपा रहता है। जो व्यक्ति के अचेतन मन में जो बातें होती हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का अचेतन भाग, मुख्य भाग बोला है इसमें, आत्म सजगता से मतलब वो सजग रहता है और लेकिन वो अपने अचेतन भाग की जो विशेषताएं हैं उसको वो छुपा कर रखता है। इस विधि में यदि मनोविश्लेषक किसी व्यक्ति के अचेतन मन की प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वह अनेकार्थक सामग्री प्रस्तुत करता है और व्यक्ति से कहता है कि जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करो। अब व्यक्ति अपने जो अचेतन मन में जो भी स्थिति होती है या उसकी कोई बात होती है उसको छुपा के रखता है। अब यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना है और उस अचेतन मन की जो चीज़ है उसको निकलवाना है तो उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वो अचेतन मन की स्थितियों का भी वर्णन कर सके और जो छुपी हुई चीज़ है वो भी सामने आ सके। अनेकार्थक सामग्री का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है उसके सामने और उसको दिखाकर उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जाता है, जिससे समझ में आ जाता है कि व्यक्ति के अचेतन मन में क्या छुपा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति के अचेतन मन को टैप कर लिया जाता है। अचेतन मन जो कि व्यक्ति छुपा के रखता है, बताता नहीं है, उसको भी हम यहाँ पर टैप कर लेते हैं। रोशा टेस्ट और थीमेटिक एब्सेप्शंस टेस्ट, TAT बोलते हैं जिसे, दो प्रसिद्ध प्रक्षेपक परीक्षण है। दो परीक्षण है, एक तो रोशा और दूसरा है थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट जिसे TAT भी कहते हैं। वो इस तरह से अचेतन मन की जानकारी लेने वाले टेस्ट हैं, दो इम्पॉर्टेंट।
पहला इंक ब्लॉट पर है और दूसरा मानव चित्रों पर आधारित है। पहला तो इंक ब्लॉट पर आधारित है, जिसमें इंक ब्लॉट लगाए जाते हैं, उसका वर्णन करने के लिए बोला जाता है व्यक्ति को। दूसरा मानव चित्र दिखाए जाते हैं और उसके आधार पर व्यक्ति को वर्णन करने के लिए कहा जाता है, और फिर उस वर्णन से उसके अचेतन मन की बातें समझ में आती हैं। उदाहरण के लिए एक टीएटी चित्र किसी बच्चे की पीठ की तरह का हो सकता है जो सूर्य की तरफ देख रहा है। एक टीएटी चित्र बनाया है बच्चे की पीठ का है जो कि सूर्य की तरफ देख रहा है, तो वो व्यक्ति को दिखाया जाता है। अब वो उसके बारे में क्या वर्णन करता है, उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट है, परीक्षण है, वो मूल्यांकन है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन, कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व को मानवतावादी उपागम का ध्यान व्यक्तित्व के अपने संसार के अनुभव पर केंद्रित है। जो व्यक्तित्व को जो मानवतावादी उपागम है, पर जो मूल्यांकन है, इसके आधार पर क्या देखता है कि व्यक्ति अपने से उस आसपास के संसार है उससे उसने क्या अनुभव हासिल किया है। इसलिए यहाँ मूल्यांकन का संबंध व्यक्ति की अपने जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों के बारे में प्रत्यक्षीकरण को समझाने से है। मतलब व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, उसने अपने जीवन में क्या लिया है, और इसके अलावा उसने अपने जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां देखी हैं, उसका वो किस प्रकार से वर्णन करता है, वो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में शामिल किया जाता है कि उसने किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया है, उसके सामने कौन कौन सी बाधाएं आई हैं, उसने कौन कौन से अनुभव लिए हैं। उसको हम जानकर उसके बारे में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। एक उपागम उस व्यक्ति पर आधारित होता है जो बहुत से वर्णनात्मक वाक्यों में ऐसे वाक्यों को चुनता है जो उसका बहुत सही ढंग से वर्णन करते हैं। व्यक्ति बहुत सारी बातें कहता है, बहुत सारी बातें बताता है, तो उसमें से एक ऐसी बातें चुनना जो उसने वर्णनात्मक बातें बताई हैं जो कि उसके व्यक्तित्व का सही बखान कर सके, जिससे हम पता लगा सकते कि अच्छा ये वाली बात भी है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्तित्व का है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे वाक्यों को चुनना जिससे हम उसका बहुत सही ढंग से वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद आता है गुणों का मूल्यांकन। भारतीय उपागम 3 गुणों पर बल देता है, सत्व, रज और तम। ये हमारे वेदों में लिखे हुए हैं कि जो 3 गुण होते हैं, एक तो होता है सत्व, एक होता है रज और एक होता है तम। ये हमारे भोजन में भी होता है कि सात्विक भोजन और ये तामसी भोजन कैसा होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? राजसी भोजन कैसा होता है। तो ये 3 गुण हमारे वेदों में पहले से ही बात की गई है इसके बारे में। एक व्यक्ति जो अत्यधिक सत्यनिष्ठ, विरक्त और सहयोगी है वह सत्व प्रधान होता है। एक जो व्यक्ति वो बहुत हमेशा सत्य की बात करता है, विरक्त होता है, सहयोगी होता है और शांत स्वभाव का होता है, तो वो कौन सा होता है? सात्विक प्रवृत्ति का उसको बोला जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन से गुण प्रबल है का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली, प्रेक्षण आदि का प्रयोग करके हमें सम्मिलित सूचना प्राप्त करनी होगी। यदि हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है तो हमें एक प्रश्नावली बनानी होगी, उससे प्रश्न पूछने होंगे व्यक्ति से, और व्यक्ति किस प्रकार से आंसर करता है उसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। प्रश्नावली भी कर सकते हैं इसमें प्रयोग, हम प्रेक्षण भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम एक सम्मिलित सूचना प्राप्त करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।